मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, एक नई ट्रिक से बताऊँगी। देखिए, जैसे मुझे sin 330 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कैसे करते हैं इसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए, ये हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। देखिए, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है और ये आपका 360 डिग्री होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को या इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये समझ में आना चाहिए। अगर आपको एक बार ये ट्रिक समझ में आ जाएगी जो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आप इस तरह के आप साइन 660 कॉस 990 किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और विद इन सेकेंड्स आप उसको वैल्यू को बता सकते हैं। चलिए इस ट्रिक को समझते हैं। ट्रिक हमारी क्या कहती है, देखिए हमें ध्यान रखना है A S T C। अब ये क्या होता है, A का मतलब ऑल पॉजिटिव, मतलब इस क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहेंगे। S का मतलब साइन पॉजिटिव, अब साइन पॉजिटिव है तो उसका उल्टा कोसेक होता है तो वो भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। T का मतलब tan, और tan का उल्टा क्या होता है कॉट, तो ये पॉजिटिव रहेंगे। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। जहाँ तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। ASTC यही तो लर्न करना था बस। अब दूसरा देखते हैं, ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा होता है। देखिए, ये 90 से नीचे रहेंगी, मीन्स इसमें वैल्यू जो भी आएंगी वो आपकी 90 से नीचे रहेंगी। इसको मैं बोल सकती हूँ 90 माइनस थीटा, राइट। ये हमारा 90 माइनस थीटा वाला क्वाड्रेंट रहेगा। अब सेकंड वाले में देखते हैं, ये 90 से प्लस, मतलब 90 प्लस थीटा हो या 180 माइनस थीटा हो। अगर हम 90 प्लस थीटा की बात कर रहे हैं मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। अगर हम 180 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं तब भी हम सेकंड क्वाड्रेंट की ही बात कर रहे हैं। अब इस वाले में आते हैं, ये हो जाएगा 180 प्लस थीटा। देखिए, क्योंकि हम ऐसे मूव कर रहे हैं ना, अब जब यहाँ से जाएंगे तो वैल्यू 180 से प्लस हो जाएगी और जब ऐसे बढ़ेंगे तो 270 से माइनस हो जाएगी, 270 माइनस थीटा, ओके। जब इस वाले में आएंगे तो 270 प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से 360 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये भी लर्न करने वाला नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कैसे। देखिए, यहाँ से गए तो मतलब 0 से अबव वैल्यू आएंगी, 90 से बिलो वैल्यू आएंगे। अब इधर मूव कर रहे हैं हम ऐसे मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 से प्लस वाली वैल्यू इस वाले में आएंगे और 180 से माइनस वाली वैल्यू, क्योंकि ये क्वाड्रेंट 90 से 180 के बीच में लाई करता है। ये वाला 180 से 270 के, मतलब 180 प्लस और 270 माइनस। सेम ये वाला क्वाड्रेंट 270 से 360 के बीच में लाई करता है, मतलब 260 प्लस और 360 माइनस। कैसे करना है, जैसे मैंने ये वाला था साइन 330, ओके। देखते हैं साइन 330 की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। साइन 330 को आप क्या लिख सकते हो, इसको मैं लिख सकती हूँ साइन 360 माइनस थीटा। थीटा की जगह हम लिखते हैं 30 डिग्री, ओके। इन सब के बाद हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो 90 प्लस माइनस थीटा वाला होगा, 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो, 270 माइनस थीटा हो या 270 प्लस थीटा हो, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएंगे, मतलब साइन कॉस में चेंज होगा और टेन कोट में चेंज होगा एंड वाइस वर्सा, ठीक है। साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होगा, ठीक है। या सिर्फ इतना रखना है कि 90 वाला हो और 270 वाला हो उसमें चेंज होगा, 180 या 360 वाले में चेंज नहीं होगा। कैसे, ये मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे वैल्यू फाइंड करनी है साइन 330 की, तो मैं इसको लिख सकती हूँ साइन 360 माइनस 30,
ये लिख सकते हैं हम 330 को, 360 माइनस 30, ठीक है। अब देखिए ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, पहले हमें ये चेक करना है। हमने देखा ये आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो फोर्थ में हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, मतलब साइन आएगा माइनस का, ठीक है। दूसरी चीज़ अब हमें देखनी है 360 वाला है। 360 में तो कोई चेंज नहीं होता है, चेंज किस में होता है 90 वाले में और 270 वाले में, मतलब चेंज नहीं होगा, जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो साइन था तो साइन ही आ जाएगा। तो वैल्यू साइन 30 की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है, तो साइन 330 की वैल्यू हो जाती है -1/2, है ना, बहुत ईजी। अब देखिए दूसरा भी करके दिखाती हूँ, जैसे ये मैं इरेज कर देती हूँ। अब अगर वैल्यू फाइंड करनी है कॉस 150 डिग्री की, ठीक है, इसको 150 को क्या लिख सकते हैं हम, देखिए इसको मैं 90 + 60 भी लिख सकती हूँ, ओके। इसको ही मैं कॉस 180 - 30 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। या तो आप ये लिख लीजिए या फिर ये लिख लीजिए, दोनों में से किसी मेथड सॉल्व करेंगे आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। अब देखिए पहले मैं इस वाले से करके दिखाती हूँ आपको, 180 - 30 से। हमने इससे 180 - 30 से जब किया, पहले मुझे क्या देखना है 180 - थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड वाले में आता है, ठीक है। अब सेकंड वाले में तो सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, कॉस तो नेगेटिव होता है, तो हमने साइन चेंज कर दिया पहले। फिर हमें क्या देखना है 180 वाला, मतलब 180 में चेंज होता है ये वाला, कॉस साइन में, साइन कॉस में नहीं होता है, वो चेंज सिर्फ 90 वाले में और 270 वाले में होता है। मीन्स जैसा था एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा। अब कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और साइन ये माइनस का है ही, तो हमारा ये आ गया, ठीक है। अब मैं इसको इस वाले सॉल्व करके दिखाती हूँ। अब हम cos 90 + 60 इससे सॉल्व करेंगे। देखिए 90 + थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड वाले में, राइट। अब देखिए सेकंड वाले में आता है मतलब साइन पॉजिटिव होता है, बाकी तो सबको नेगेटिव होते हैं, तो हमने साइन पर ही लगा दिया नेगेटिव का। दूसरी चीज़ हमें क्या देखनी है, ये 90 है और हमें याद है कि 90 वाला और 270 वाला में चेंज होते हैं, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, तो आ जाएगा ऊपर साइन 60 डिग्री। माइनस तो है ही, 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है साइन में √3/2, तो यहाँ पर क्या हो गया -√3/2, वैल्यू कॉस 150 की वैल्यू हो गई -√3/2। जब हमने इससे किया तभी हमारा आंसर सेम आया, जब मैंने 150 को 180 - 30 डिग्री लिखा तब भी आंसर आपका सेम ही आएगा। आप किसी भी तरीके से कीजिए, है ना, बहुत ईजी मेथड, ठीक है। अब इससे आप किसी की भी वैल्यू बहुत ईजिली फाइंड कर सकते हैं। आप नोट कर लीजिए एक बार। चलिए मैं आपको 1-2 वैल्यूज और करके दिखाती हूँ। अब अगर मुझे फाइंड करनी है 10 300 की वैल्यू, ठीक है, 10 300 की वैल्यू, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। अब 300 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 360 - 60 लिख सकती हूँ, या 270 + 30 लिख सकती हूँ, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका मन हो, ठीक है। इस वाले से करते हैं। अब देखिए 360 - थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, तो पहले साइन ही लगा दिया। फिर चेक किया ये तो 360 है, मतलब ये चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ आ जाएगा 1060 की वैल्यू हमें पता है √3 होती है, तो माइनस, ये आपका आंसर है ना, बहुत ईजी मेथड। आप इस तरीके से, इस मेथड से किसी भी वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू चाहे आप कितनी यहाँ पे कितना ही बड़ा एंगल ही आपको क्यों ना दिया, आप बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे। आपको बस ये अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब